हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज मैटर इज आवर सराउंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चैप्टर के जो मतलब है उसका मतलब समझते हैं कि चैप्टर का जो हेडलाइन है उसका क्या मतलब होता है। मैटर, द वर्ड इज मैटर, राइट। मैटर क्या होता है? सबसे पहली बात, मैटर जो है आपके आसपास में कोई भी चीज हो, ईच एंड एवरीथिंग, अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह को रोक रहा है, जगह घेर रहा है और उसका कोई ना कोई मास है, तो वो मैटर है ना। दैट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे हम खुद क्यों ना हो, हमारा कोई ना कोई मास है और हम किसी जगह को रोक के रखा हुआ है, किसी जगह को घेर के रखा हुआ है, तो हमारा तो हम क्या है उसके अंदर, हम क्या है, मैटर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री एक्सेट्रा, दिस ऑल आर मैटर्स, राइट। आगे देखते हैं हम लोग कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि इसके फीचर्स, इसके फीचर्स क्या होते हैं, किसके? मैटर्स के। अब मैटर जैसे, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा कि हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है ना। और सेल इज द सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर लिविंग थिंग्स, राइट। सिमिलरली कोई भी चीज हो आपके आसपास में, वो जो है वो एटम से बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है। बिकॉज और एटम क्या आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। अब ये छोटे 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 एटम्स मिल मिल के एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसको हम क्या है, देख सकते हैं, है ना। तो एटम जो है उसको हम पर्टिकुलरली अपने नेक्ड आई से देख नहीं सकते। एटम इतना छोटा होता है कि हम अपनी नंगी आंखों से उसको देख नहीं सकते, राइट। सो दिस पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, ये पार्टिकल क्या है, इन आपस में इनके क्या है, स्पेस होता है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि ये फर्दर कैसे डिवाइड होते रहते हैं, ये बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। The particle of matter attract each other because of force of attractions। अब मेटल जो जो एटम से पार्टिकल से बने हुए हैं, इन पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो जुड़े किस लिए है, किस तरीके क्यों जुड़े? बिकॉज उनके बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिस वजह से वो आपस में जुड़े हुए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके अलग अलग है, स्टेट ऑफ मैटर के अलग है, सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है, गैस में अलग होता है ना। आगे देखते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर दैट इज कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसोफर, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसोफर उन्होंने क्या बोला कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड एज पंच तत्व, है ना। दैट इज एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, है ना। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ओके, दस व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पार्टिकल? अब जो पार्टिकल्स से मैटर बने इनकी क्या साइज हो सकती है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एटम है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इतना उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही हम उसको अपने नेक्ड आई से, अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो जो साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है इनकी पार्टिकल की साइज, ठीक है ना।
दे कैन बी ब्रोकन इनटू द फर्दर पार्टिकल एज वेल एज, वो क्या है, अपने फर्दर पार्टिकल से टूट सकते हैं, मतलब वो इतना होते हैं कि वो और ब्रेक डाउन होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। इसको हम लोग जो है एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि मैंने क्या किया कि एक बीकर में एक फुल कलर का एक सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर कलर डाले हुए, है ना। ऐसे मैंने 4 बीकर रख लिए। अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एक कलर लिया है मैंने बीकर से फुल भरा हुआ। अब उस बीकर से मैंने क्या किया, थोड़ा सा कलर निकाल लिया इसके अंदर से। निकालने के बाद क्या किया मैंने, वो कलर क्या किया मैंने इसके अंदर डाला। अब जब इसके अंदर जब मैंने डाला तो इसके पार्टिकल्स जो थे कलर के वो फर्दर और डिवाइड हो गए, है ना। तभी तो हम देख रहे हैं कि इसका कलर और इसके कलर में डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा डार्क है, ये थोड़ा लाइट हो गया, क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस मिल गया और इसके पार्टिकल्स फटाफट डिवाइड हो गए इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर से, इस वाले बीकर के अंदर से एक कलर और थोड़ा सा निकालता हूँ और उस कलर को दूसरे मैंने बीकर में डाल दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि फर्दर इस कलर के जो पार्टिकल्स थे उस वो क्या हो गए, फर्दर डिवाइड हो गए। अब जब वो डिवाइड हो गए तो इसका कलर और इसका कलर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना, काफी चेंज हो गया। तो इनमें भी का इसमें भी क्या हो गया, आपके पार्टिकल्स डिवाइड हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इसका कलर निकाल के मैं अब चौथे वाले बीकर पे डाल देता हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसका और इसके बीच का डिफरेंस, कलर का जो डिफरेंस है, बहुत ही चेंज हो गया। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मैं क्या क्या कंक्लूजन निकालता हूँ, मैं पूरे एक्सपेरिमेंट से ये निकालूंगा कि पार्टिकल्स जो है आपका वो क्या है, फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन, राइट। डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। मतलब कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स को जब मैं आपस में मिक्स करता हूँ तो वो क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब स्प्रेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि वाटर मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल, जब मैं दोनों को मिक्स किया तो उसमें क्या हो गया, आपस में स्प्रेड हो गए पूरी तरह से। शुगर मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो गया वाटर के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस थे, इंटर मॉलिकुलर स्पेस थे, उसमें जाके शुगर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, फिक्स हो गए, तो डिफ्यूज हो गए, है ना। इट डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग, डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग, मतलब कि जब मैं किसी भी मॉलिक्यूल को हीट दे रहा हूँ तो उसके जो डिफ्यूजन की जो रेट है, कितनी स्पीड में वो डिफ्यूज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, बहुत स्पीड में हो रहा है ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग। मैंने आपको बताया कि जब मैं हीट कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, एनर्जी जब पार्टिकल्स रुका हुआ तब उसके अंदर जो एनर्जी है रेस्ट में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जब वो पार्टिकल को जब मैंने हीट दिया या कुछ काम कर रहा है या वो पार्टिकल मूव हो रहा है, तो वो कौन सी एनर्जी यूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है ना। तो जब मैं हीट दे रहा हूँ तब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। आगे देखते हैं हम लोग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने आपको पहले ही बताया था, उनके बीच में, हर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब स्टेट ऑफ मैटर जब हम पढ़ेंगे तब इसके अंदर 3 टाइप के स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 तरीके से मैटर एग्जिस्ट करता है ना। तो जब हम सॉलिड की बात करेंगे तब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे कि मैं कोई भी ले लूँ, डस्टर ले लेता हूँ, वुडन डस्टर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब उसको मैं अपने हाथों से तोड़ नहीं सकता, है ना। इसका मतलब जो हुटन, जो वो डस्टर बना है
वो जो एटम से बने हुए सारे एटम एक दूसरे के साथ क्या है, टाइटली बाउंडेड है। उन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है ना। तो जो अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन पार्टी वेरी फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैंने सॉलिड की बात कर ली, अब मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। अब लिक्विड में क्या है, इजिली हम हाथ से आराम से हटा सकते हैं। कोई भी कंटेनर में डालेंगे वो लिक्विड उसके शेप ले लेता है। इसका मतलब कि जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरिजन सॉलिड के थोड़ा सा कम है ना। उसको हम इजिली तोड़ सकते हैं, इजिली किसी भी कंटेनर के शेप में हम ला सकते हैं। बट सॉलिड के केस में क्या मैं बॉटल में डस्टर डाल सकता हूँ क्या? क्या बॉटल की शेप में डस्टर अपने आप आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स की जो साइज है वो क्या एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड है, बहुत ही अट्रैक्शन फोर्स है मतलब, है ना। तो सॉलिड हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू लिक्विड। अब लिक्विड के बाद भी क्या आता है, गैस आता है। अब गैस में आप देखो कि आप जो है इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि आपने अपने ड्रेसिंग रूम में डिओड्रेंट आपने स्प्रे किया और बाहर तक उसकी सुगंध आ गई। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही दूर दूर तक है, उनके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर तक है ना। ठीक है ना। तो पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से क्या हो गया, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड का। ठीक है ना। तो हम अब ये नहीं कह सकते कि उनके बीच में गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, होता है मगर बहुत ही कम होता है। अगर हम इसको ग्राफ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड का, है ना। और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कम है सॉरी, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कितने स्टेट में पाए जाते हैं, ये जो मैटर है कितने स्टेट में पाए जाते हैं। ये मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसको एग्जांपल से हम अगर समझे कि अगर आप बर्फ बर्फ की क्यूब लेते हैं हम, तो सॉलिड फॉर्म में हमने थोड़ी देर तक बाहर रख दिया, लिक्विड में कन्वर्ट, फिर हमने उसको हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी उसमें आई, पार्टिकल्स भागे, किस में चेंज हो गया, वो वेपर में चेंज हो गया। तो ये 3 स्टेट होते हैं किसी भी मैटर का। स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दैट इज दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। सॉलिड के एक स्पेसिफिक शेप होता है, हम किसी भी शेप में सॉलिड को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब डस्टर रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसको रेक्टेंगुलर शेप में हम ये नहीं कि हाथों से मरोड़ के उसको सर्कल बना दिया या फिर उसको फिर मैंने क्यूबिक बना दिया, ऐसा नहीं। सॉलिड एक फिक्स होता है, क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे के साथ अटैच है, तो उसको हम इजिली तोड़ नहीं पाते, इजिली किसी भी शेप में चेंज नहीं कर सकते, है ना। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उनकी एक फिक्स बाउंड्री होती है ना। दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, उनकी फिक्स वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है ना। दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग द पार्टिकल इन सॉलिड, ये चीज को आपको समझना है। इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ही कम होता है, क्यों? क्योंकि जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, अब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड है, तो पार्टिकल्स मूव बहुत ही कम हो रहा है, और बहुत कम हो रहा है तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम लग रहा है ना। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम अमॉन्ग द पार्टिकल्स। इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड पार्टिकल्स में, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, लिक्विड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, दैट इज लिक्विड हैव द फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड की क्या है, फिक्स वॉल्यूम होती है ना।
दूसरा चीज, लिक्विड डू नॉट हैव द फिक्स शेप, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। चाहे आप वी शेप के वाटर बॉटल में पानी डालो तो लिक्विड क्या होगा, उस शेप में अपने आप को चेंज कर लेगा। चाहे आप रेक्टेंगुलर शेप के कोई वाटर बॉटल में पानी डालो तो रेक्टेंगुलर शेप में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड के कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्योंकि लिक्विड में मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ, इजीली कोई भी शेप में लिक्विड के पार्टिकल चेंज हो जाते हैं, मूवमेंट हो जाते हैं। मगर सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, दे कैन फ्लो इजीली। मैंने आपको बताया कि इनके इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होती है सॉलिड में बहुत ही कम होती है, लिक्विड में उस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है ना। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अरेंज ईच other in not fix. The liquid take the shape of container and we put them. This is because the particle of liquids have the high kinetic energy. इस चीज को समझना बच्चों, हाई काइनेटिक एनर्जी है ना। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हैं, और जो भी चीज़ मूव कर रही है और मूव करने में जो एनर्जी लग रहा है उस एनर्जी को मैं क्या कहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कहता हूँ। दैट्स वाई द इट हैज हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। अनदर स्टेट ऑफ मैटर इज गैसेज स्टेट। The property of gaseous state of matter is they have not a fixed volume. उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है ना। वो आपने अगर किसी वाटर बॉटल में थोड़ा सा स्प्रे किया तो जो थोड़ा सा जो स्प्रे गैस का जो मॉलिक्यूल्स गए हैं वो पूरा का पूरा वाटर बॉटल में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, पूरे के पूरे वाटर बॉटल में फैल जाएंगे। तभी तो हम अपने ड्रेसिंग रूम में अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमें अगर बाहर तक खुशबू आ जाती है कि किसी न किसी ने स्प्रे किया है, मतलब फिक्स वॉल्यूम नहीं है ना। दे डोंट हैव अ फिक्स शेप, इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। द पार्टिकल ऑफ गैसेज हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। लीस्ट और नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मगर वो ना के बराबर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है मगर ना के बराबर होता है ना। दे कैन इजिली कंप्रेस एंड पुट इनटू द स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड और गैस लिक्विड। गैसेज स्टेट को हमें क्या कर सकता हूँ, इजिली कंप्रेस कर सकता हूँ और किसी भी कंटेनर में उसको हम पुट कर सकते हैं, है ना। There is a lot of space between the particle. Different gases can diffuse into each other easily. तो गैसेस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। गैसेस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनके बीच में स्पेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि मैं अगर ड्रेसिंग रूम में स्प्रे कर रहा हूँ, कोई डिओड्रेंट मैंने लगाया है, तो अगर बाहर कोई ड्राइंग रूम में कोई बंदा बैठा हुआ उस वहां तक उसको खुशबू आ जाती है। इसका मतलब जो गैसेस पार्टिकल्स है आपस में बहुत दूर दूर है तो उनके बीच में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है और वो इजीली फैलने का काम करता है। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप लोग आराम से पढ़ ले, कोई दिक्कत आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को पढ़ा सकूं। थैंक यू।